नमस्कार दोस्तों। कल्पवृक्ष एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं CS अवस्थी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं लोको पायलट साइकोलॉजी उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। तो लोको पायलट साइकोलॉजी में जो हमारा टेस्ट नंबर 4 है, उसमें एक इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है सिक्स फाइंड टेस्ट। मतलब 6 को खोजना। हमारे जो अंक हैं 6 उसे खोजना होगा। देखिए, इस टेस्ट में 75 क्वेश्चंस होंगे और हमें 5 मिनट का समय दिया जाएगा। हमको ये बताना है, हमको 6 को खोजना है, 6 को फाइंड आउट करना है किस ऑप्शन में 6 है। हमें 6 को खोजना है, 6 को फाइंड आउट करना है। तो इसकी कंडीशन क्या क्या है, हमें आंसर कैसे देना है और इसमें ट्रिक क्या होगी, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, 75 सवाल होंगे, 5 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। हमें 6 को खोजना होगा, 6 को फाइंड आउट करना होगा कि भाई किस ऑप्शन में 6 है। हमारे पास सवाल कैसे आएगा, तो एक बार मैं यहाँ चलता हूँ। देखिए 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 मित्रों, पहली चीज, ऐसे हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे पहला हमारा जो प्रश्न है उसमें ये A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें 6 को ढूंढना है। यदि प्रत्येक प्रश्न में जिस विकल्प में 6 है वह विकल्प हमारा उत्तर होता है, जिस ऑप्शन में 6 है वह ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। मान लीजिए जैसे पहला हमारा सवाल है, इसमें यहाँ ये 6 आ गया, ऑप्शन नंबर ए में 6 आ गया। यहाँ कोई 6 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ भी 6 नहीं है, वहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। हमारे इस वाले ऑप्शन में 6 है। तो हमारा जो आंसर होगा वो पहले सवाल का दोस्तों ए आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं। यदि एक से अधिक विकल्पों में 6 लिखा पाया जाता है तो उस स्थिति में हमारा उत्तर ई होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि दो ऑप्शनों में 6 है या दो से अधिक विकल्पों में 6 आ जाए, यदि दो विकल्पों में, दो ऑप्शनों में 6 हो, जैसे दूसरा सवाल हम करते हैं, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, ये यहाँ भी 6 आ रहा है, 3 ऑप्शनों में 6 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो देखो, पहले सवाल में हमारा ए आंसर होगा, दूसरे सवाल में हमारा ई आंसर आ गया, 3 ऑप्शनों में 6 है। और आगे बढ़ते हैं। यदि एक विकल्प में एक से अधिक बार 6 आया है तो आपका उत्तर वही विकल्प होगा। इसका मतलब बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए, अच्छा, और एक चीज, जैसे तीसरा सवाल है, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। जैसे पहले ऑप्शन में देखा 6 नहीं है, दूसरे में देखा यहाँ भी नहीं है, तीसरे में देखा यहाँ भी नहीं है और चौथे में देखा यहाँ भी नहीं है। किसी भी विकल्प में 6 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है, तो भी हमारा आंसर ई होता है। ई आंसर होता है। अगर किसी भी विकल्प में 6 नहीं है तो भी हमारा आंसर ई ही होगा। और आगे देखेंगे, यहाँ देखिए, जैसे चौथा हमारा सवाल है, इसमें 6 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ ये हमारा एक ऑप्शन में 6 है, तो यहाँ हमारा डी आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में 6 है तो हमारा इस कंडीशन में डी आंसर होगा। और यहाँ क्या है, और देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूँ।
जैसे आगे देखिए, यहां इस सवाल को देखेंगे, इस सवाल में देखिए इसमें 6 नहीं है, इसमें 2 बार 6 है, यहां भी 6 नहीं है और यहां भी 6 नहीं है, तो इसमें 2 बार 6 है। अब कितनी बारी हो, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, यदि एक ही ऑप्शन में कितनी भी बार 6 आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, है ना, एक ही ऑप्शन में हो, तो यही ऑप्शन आंसर होता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ आंसर होगा। एक ऑप्शन में कितनी बारी हो दोस्तों, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और आगे चलते हैं, 7वें सवाल को लेंगे। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 6 आ रहा है, केवल यहाँ हमारे पास में सी ऑप्शन में आंसर आ रहा है, तो इसका हमारा आंसर सी होगा 7वें सवाल में। और आगे चलते हैं, अब देखिए 8वें सवाल में इसमें भी 6 आ रहा है, और आगे चलेंगे इसमें भी 6 आ रहा है, मतलब और इसमें भी 6 आ रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर ई होगा। अगर 2 से अधिक विकल्पों में 6 आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा आंसर ई होता है। ठीक है, तो हमको उत्तर किस तरह से देना है ये मैंने बताया है, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि एक ही विकल्प में 6 हो तो वही विकल्प हमारा आंसर होता है। यदि एक ही विकल्प में 6 है, केवल एक ही विकल्प में 6 है, तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए ए में 6 है तो ए आंसर लगा देंगे, यदि केवल बी में 6 है तो बी आंसर होगा, केवल एक विकल्प में 6 है तो वही विकल्प आंसर होगा। और यहां एक बात देखेंगे, यदि एक ही विकल्प में एक से अधिक बार 6 है तो भी वही विकल्प हमारा उत्तर होगा। यदि एक ही विकल्प में एक से अधिक बार, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन आ गया उसमें 3 बार 6 है, ऑप्शन नंबर ए में 3 बार 6 है, फिर बी में भी 6 नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। अब चाहे कितनी बार ही 6 हो, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, और चाहे सभी अंकों में 6 हो, कितनी बार ही 6 हो, हमारा वही विकल्प आंसर होगा। और आगे चलते हैं, यदि किसी भी विकल्प में 6 नहीं हो तो हमारा जो आंसर होगा वो ई होगा। यदि किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं आ रहा, चारों ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जिनमें किसी में भी 6 नहीं आ रहा, तो हमें हमारा आंसर ई लगाना है। और आगे चलते हैं, यदि 2 से अधिक विकल्पों में 6 हो तो भी हमें ई आंसर लगाना है। तो ये 4 मैंने पॉइंट बताए हैं। यदि एक ही विकल्प में 6 हो तो हमें वही विकल्प को, उसी विकल्प को आंसर देना होगा। मान लीजिए ए में 6 है तो ए आंसर आ जाएगा, बी में 6 है तो दोस्तों बी आंसर आ जाएगा। यदि एक ही विकल्प में 6 है तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। देन आगे चलते हैं, यदि एक ही विकल्प में एक से अधिक बार हो, अब 6 चाहे एक बार हो किसी एक विकल्प में, चाहे 2 बार हो, कितनी बार भी हो, तो वही विकल्प आंसर आएगा। केवल शर्त यह है कि एक ही ऑप्शन में होना चाहिए। अगर किसी भी विकल्प में 6 नहीं है तो हमारा आंसर उस कंडीशन में ई होगा। और यदि
2 से अधिक विकल्पों में हमारा जो 6 है, 6 है, वो है, तो भी हमारा आंसर दोस्तों ई होगा। अब जो ट्रिक होगी वो क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। देखिए ट्रिक्स, हमें क्या करना होगा, हमें मध्य में बी व सी को देखना है। देखो अधिकतर प्रश्नों में जो हमें 6 मिलेंगे वो बीच में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी में मिलेंगे। तो बी और सी को हमें सबसे पहले देखना है। हमारी जो दोनों आंखें होंगी वो एक बी पे, एक बी पे, एक सी पे होनी चाहिए, तथा दाएं बाएं, दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। हमें क्या करना होगा, हमें जो शुरुआत में देखना होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी को देखना होगा। दोनों ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखेंगे और अगल बगल में देखते हुए हम काम को आगे बढ़ेंगे करेंगे। और देखिए और चीज क्या होगी, यदि शुरुआती 2 ऑप्शंस में 6 हो तो आगे नहीं देखना। यदि हमें शुरुआत में ही 6 मिल जाए, 2 ऑप्शनों में मिल जाए, तो फिर बाकी के दोनों को नहीं देखना और फिर हैंड टू हैंड हमें आंसर हमारा ई भरना है, क्योंकि देखने में हमें टाइम खर्च होगा। देखिए यहाँ तो पूरा जो सिस्टम है वो टाइम को बचाने का है। यदि हमको शुरुआत में ही ऐसे ऑप्शन मिल गए जिनमें दोनों में 6 है, 2 में 6 है, तो आंसर ई हो जाएगा, अगले दोनों को हम नहीं देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए हमें दोनों जो बीच में ऑप्शन है उन्हें देखते हुए और दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि 2 ऑप्शनों में 6 हमको मिल जाए, शुरुआत में हमको मिल जाए, तो फिर हमको आगे नहीं देखना, आगे हमको सीधा आंसर लगा देना है। तो अब इन चीजों को सभी नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और इस हिसाब से काम करेंगे। देखिए मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाऊंगा, सारी चीजें होंगी और फिर लाइव टेस्ट सीरीज भी चालू होगी। ठीक है ना, तो आपको जुड़ना है और आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हमें बोधरेशन नहीं लेनी, दिमाग में कुछ जोर नहीं डालना, डरना नहीं है, हमें बिल्कुल हंसते हुए काम करना है। देखिए अगर हम विदाउट टेंशन काम करेंगे तो सही तरह से हम काम को कर पाएंगे। और यदि हम टेंशन रखेंगे तो देखिए टेंशन रखेंगे तो यहाँ 2-2 मिनट के टेस्ट हैं, अगर 2 मिनट हम टेंशन में बिताएंगे तो वो 2 मिनट हमारे खराब हो गए, और 2 मिनट खराब हो गए इसका मतलब हम साइकोलॉजी में रह जाएंगे। पूरी लाइफ का सिस्टम है हमारा, तो हमें बिना टेंशन के काम करना है, मस्त तरीके से काम करना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए आगे मैं एक टेस्ट लेता हूं आपके लिए। अपन टेस्ट करेंगे तो सब देखेंगे ध्यान से और इस टेस्ट को करेंगे। मैंने जो तरीके बताए हैं उन्हीं तरीके से हम काम करेंगे। हमको बी और सी को सबसे पहले देखना है, तो बी और सी को देखा, फिर दाएं बाएं देखा और हमने आंसर बी लगाया। बी में 6 है भाई साहब। फिर आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारा आंसर हमारा दूसरे सवाल में डी ऑप्शन आंसर होगा। तीसरे सवाल में चलेंगे, तीसरे सवाल में हमारा आंसर ई होगा। चौथे सवाल में देखेंगे, चौथे सवाल में सभी देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ डी होगा।
पांचवें सवाल में देखेंगे, पांचवें सवाल में देखिए, पांचवें सवाल में हमारा आंसर बी होगा। छठे सवाल में देखेंगे, छठे सवाल में हमारा आंसर यहाँ डी होगा। सातवें सवाल में देखिए, सातवें सवाल में दोस्तों, सातवें सवाल में देखिए, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, सातवें सवाल में यहाँ नहीं है, सातवां सवाल जो है हमारा नहीं है, नहीं है, हाँ हमारा जो आंसर है उसमें सी होगा। इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। आठवां सवाल देखेंगे, आठवें सवाल में देखिए, आठवें सवाल में हमारा, आठवें सवाल में हमारे पास में जो आंसर है वो ये डी आंसर होगा। यहाँ 6 दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। नवे सवाल में देखेंगे, नवे सवाल में हमारा जो आंसर होगा, नवे सवाल में, नवे सवाल में मेरे भाई, नवे सवाल में हमारा जो बी है वो आंसर होगा, बी आंसर होगा। इसी तरह से 10वां सवाल देखेंगे, ठीक है। 10वें सवाल में, 10वें सवाल में बड़े हिसाब से मैच करते हुए चलेंगे। 10वां सवाल मिलाएंगे सभी, 10वां सवाल सी आंसर मेरे को दिख रहा है। ऐसे ही 11वां प्रश्न देखेंगे, 11वां प्रश्न सभी करेंगे। 11 नंबर का सवाल है, ये हमारा 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल, इसमें भी हमारा आंसर डी आ रहा है, 11 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल देखेंगे, 12 नंबर का सवाल में हमारा जो आंसर है वो मेरे भाई बी आ रहा है। 13 नंबर का सवाल देखेंगे, 13 नंबर का सवाल में हमारा जो आंसर है वो ई आ रहा है। 13 नंबर का सवाल देखेंगे, देखिए बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है और वहाँ ए में भी है, दोनों में है, ए में भी है और डी में भी है, तो हमारा आंसर ई हो जाएगा। ऐसे आगे चलेंगे, 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर में हमारा आंसर क्या होगा, तो 14 नंबर में हमारा जो आंसर होगा वो मित्रों बी होगा। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 15 ए में भी है और यहाँ सी में भी है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ई होगा। इस तरह से हम आगे हमारा काम करेंगे, ठीक है मित्रों। तो यहाँ हमको इस तरह से हमारा काम करना है। और मैं आगे चलता हूं, देखिए, और मैं आगे चलता हूं, सभी अपने हिसाब से भरने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 15 नंबर का सवाल हमारा हो चुका है, 16 नंबर से सभी करने का काम करेंगे। एक बार सभी अपने हिसाब से यहाँ इनका आंसर फिल करेंगे, फिर मैच करेंगे अपना अपना आंसर। एक बार सभी फिल करेंगे, आंसर करिए। 16 नंबर, 16 नंबर में हमारा आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर, 17 नंबर में आंसर मैच करेंगे, 17 नंबर में सी आंसर होगा। 18 नंबर, 18 नंबर में हमारा डी आंसर होगा। 19 नंबर, 19 नंबर में हमारा भाई बी आंसर होगा। 20 नंबर, 20 नंबर में मैच करेंगे, यहाँ ई आंसर होगा। 21 नंबर, 21 नंबर में मैच करेंगे, 21 नंबर में देखेंगे यहाँ भी ई आंसर होगा। 22 नंबर, 22 नंबर में हमारा ए आंसर होगा। 23 नंबर, 23 नंबर में देखेंगे, 23 नंबर में देखेंगे बी आंसर होगा। 24 नंबर में मिलाएंगे, 24 में मिलाएंगे, 24 में हमारा सी आंसर होगा। 25 में देखेंगे, 25 नंबर में, 25 नंबर में हमारा जो आंसर होगा वो मेरे भाई बी आंसर होगा। 26 नंबर में देखेंगे, 26 नंबर में, 26 नंबर में हमारा ए आंसर होगा। 27 नंबर में, 27 में मैच करेंगे, 27 में डी आंसर होगा। 28 में मैच करेंगे, 28 में हमारा जो आंसर होगा, 28 में हमारा ई आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैच करेंगे। एक बार सब देखेंगे ध्यान से, मैंने जो आंसर लिखे हैं वो किस तरह से मैंने लिखे हैं, उन्हीं नियमों के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो केवल हमें प्रैक्टिस करनी है। 6 फाइंड, अंक 6 को खोजना। इसी जैसे अपने सवाल 27 हो चुके हैं, 28वां सवाल एक बार और देखेंगे। 28वां सवाल देखेंगे, 28वें सवाल में हमारा आंसर ई हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 29वें सवाल में हमारा आंसर जो होगा वो मित्रों 29वें सवाल में सी आंसर होगा। 30वां सवाल देखेंगे, 30वें सवाल में हमारा आंसर, 30वें सवाल में हमारा आंसर, यहाँ ये गलती हो गई होगी मिलाने में, है ना भाई। अब ऐसे हम देखेंगे, तो इस तरह से हमें काम करना है। तो देखिए यहाँ मजा तब आएगा जब मैं लाइव टेस्ट सीरीज टाइमिंग में काम करवाऊंगा। यहाँ मैं टाइम दूंगा और उसी टाइमिंग में आपको ये काम करना होगा, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज चालू करूंगा। तो यहाँ हमको प्रैक्टिस करनी है, टाइमिंग के हिसाब से सारा काम करना है। तो जैसे मैंने बताया है वैसे हमको काम करना है। हमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से प्रैक्टिस करनी है।
इसके लिए आपको जुड़े रहना है, साथ रहना है, और हम कंटिन्यूटी में मैं आपका साथ रहूंगा एग्जाम तक, और एग्जाम तक हम हमारा काम करेंगे। तो इसके लिए और आगे देखिए, आगे करेंगे, सभी अपना अपना आंसर मैं मिलाएंगे। मैं 31वें से दे रहा हूं, सवाल नंबर 31 से सबको मैच करना है, अपना अपना आंसर सब मैच करेंगे। 31वां सवाल, इसमें इस ऑप्शन में 6 आ गया, तो डी ऑप्शन आंसर हमारा होगा, मैच करेंगे। 32वां हमारा सवाल है, 32वें सवाल में किसी में भी नहीं है। 33वां हमारा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी में है। 34वां हमारा सवाल है, 34वें में ऑप्शन नंबर डी में 6 है। इस तरह से हम इन प्रश्नों का आंसर देंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 35 से हम आगे बढ़ेंगे, और 35 से 50 तक सवालों के आंसर खुद को देने हैं। बिल्कुल इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं, किस ऑप्शन में 6 है हमको ऑप्शन बताना है। तो देखिए मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ भाई, यहाँ खड़ा होकर आंसर भर रहा हूँ, तो सबको ये चित्र दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए, इसमें डी ऑप्शन में आंसर होगा। हमारा जो 6 होगा वो किसी में भी नहीं है। हमारा जो 6 होगा वो यहाँ तीन ऑप्शनों में 6 है। हमारा जो 6 होगा वो मेरे भाई यहाँ भी 2 ऑप्शनों में है। हमारा जो 6 होगा यहाँ ए ऑप्शन में है। हमारा जो 6 होगा वो 6 कहाँ होगा, 6 यहाँ बी ऑप्शन में है। यहाँ इसमें 6 देखेंगे, हमें 6 को ढूंढना है, यहाँ ई आंसर आएगा। देखिए इसमें 3 बार 6 आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, 2 में आ रहा है। अगले ऑप्शन में देखेंगे, ए में भी है, ए में भी है, तो यहाँ ए आंसर आएगा। यहाँ देखेंगे, इसमें देखिए भाई साहब, इसमें सी आंसर आ गया। और आगे देखेंगे, और आगे देखेंगे, हाँ जी, इसमें डी आंसर आ गया। और आगे देखिए, इसमें ए आंसर आ गया। और आगे देखिए, बी आंसर आ गया। यहाँ आगे देंगे, इसमें सी आंसर आ जाएगा हमारा। और आगे देखेंगे, इसमें आंसर 6 बनने का कोशिश करेंगे, इसमें ये हमारा सी आंसर आ गया। और आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे भाई, इसमें हमारा डी आंसर आ गया। आंसर भरेंगे, आंसर देखिए बी में 6 है, तो यहाँ हमारा बी आंसर आ गया। इस तरह से हम आंसर भरेंगे। तो ये मैंने 50 प्रश्नों के आंसर दिए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए 51 से आंसर देंगे, सभी अपने आंसर मैच करेंगे, मिलाएंगे भाई, सभी आंसर भरेंगे 51 से आंसर खुद भरेंगे। तो देखिए मैं यहाँ भर रहा हूँ, एक बार सब आंसर मिलाएंगे, यहाँ हमारा आंसर डी आ जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारा आंसर सी होगा। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर मेरे भाई ए होगा। आगे देखेंगे, यहाँ हमारा आंसर बी होगा। आगे देखेंगे, यहाँ हमारा आंसर सी होगा। इस तरह से हम मैच करते चलेंगे, यहाँ हमारा आंसर डी होगा। और मिलाते चलेंगे भाई, यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। और इस तरह से हम सभी प्रश्नों का आंसर खुद दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं। बस हमें स्पीड को मेंटेन करना है। देखिए बीच में देखना है, फिर अगल बगल में देखते हुए हमें आगे काम करना है। और दूसरे हाथ से हमें ओएमआर शीट भी ब्लैक करनी है, गोले काले करने हैं। तो कंटिन्यूटी में साइकोलॉजी की क्लास के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, और एक बेहतरीन भविष्य की तैयारी करनी है। साइकोलॉजी में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी, 100% हमें काम करना है, ताकि हम एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकें। ठीक है भाई, लास्ट हमारा अटेम्प्ट है। हम 2 एग्जाम पहले पास करके आ चुके हैं, फिर हम साइको दे रहे हैं। तो साइको में हमें पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करना होगा, 100% काम करना होगा। इसके लिए आपको जुड़ा रहना है हमारे साथ।
ठीक है भाई। और कंटिन्यूटी में काम करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन तैयारी करनी है। ओके मित्रों, थैंक यू। ओके।